हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं कुणाल स्वागत करता हूं एसएससी बूस्टर चैनल पे, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की जो आज की शिफ्ट हुई 6 अगस्त 2025 की। और फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे एसएससी ने ब्लंडर किया बच्चों। जिस चीज का हमें डर था उसी चीज का डर जो था वही हुआ आज। ठीक है, तो हम बच्चों से जानते हैं कि बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और आप के लिए भी ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप भी ये चीजें सुनो और एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दृष्टि, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और पेपर में क्या क्या आपको न्यू लगा, क्या क्या आपको कैसा लगा, वो जल्दी से बताइए। यस सर, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस एसएससी ने प्रोवाइड किया है उससे काफ़ी डिफरेंट सिलेबस था रीजनिंग में। ठीक है। एंड काफ़ी क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 5-6 क्वेश्चंस थे, अरेंजमेंट से वन लाइनर क्वेश्चंस थे, इनपुट आउटपुट से भी 5-6 क्वेश्चंस थे। पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया था सर। एंड काफ़ी क्वेश्चंस में ऑप्शंस ही गलत दिए थे एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें ऑप्शंस ही नहीं है, लाइक एरर शो हो रहा है उसमें। मतलब पहले जो एसएससी करती थी 4 ऑप्शंस जो ऑब्वियसली हर एग्जाम में दिए जाते थे, तो उसमें सिर्फ 3 ही है। क्या ये सभी क्वेश्चंस में है या कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में? कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैनेजमेंट कैसा था आपके एग्जाम सेंटर का? जो फेज 13 में चीजें फेस थी करने को मिली थी वही सेम चीजें यहाँ पे भी मिली, लाइक माउस वगैरह में दिक्कत थी एंड लाइट्स वगैरह भी जा रही थी। सो अच्छा अच्छा। ठीक है। भवेश, आपका एग्जाम कैसा गया? सर एग्जाम तो ओवरऑल जो क्वेश्चन इजी थे ना, जो वो सारे का सब बन रहे थे। ठीक लेकिन है। रीजनिंग में 10 क्वेश्चन ऐसे मान लो कि जो पता नहीं कहाँ से ही पूछ रहे, पहले कभी देखे नहीं क्वेश्चन ऐसे हमने। ऐसे हम्म। क्वेश्चन पूछे, मतलब एसएससी वाला बंदा जो टीसीएस से जो अपन प्रीवियस ईयर करके जा रहे हैं, तो एसएससी वाला बंदा तो क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, ऐसे क्वेश्चन दे रहे वो। मतलब और उसके बिल्कुल अलावा नया पैटर्न आ रहा है ना? बिल्कुल देखा ही नहीं, कभी क्वेश्चन ही नहीं देखे वैसे हमने, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और समझ के बाहर है कि क्या पूछ लिया है, ऐसा क्वेश्चन था वो। अच्छा। और मैथ्स भी कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रीम वाले सवाल आ गए उसके अंदर। हाँ, मैथ के क्वेश्चंस बच्चे रेशो रे, बता रहे हैं कि मैथ के क्वेश्चंस आए थे बोट एंड स्ट्रीम। रेशो प्रिपोजिशन वाले भी आ गए थे उसमें, एक क्वेश्चन था मेरे को उसमें। अच्छा, तो ये तो देखो लॉजिक तो और ये बनता ही नहीं क्योंकि एसएससी के कभी भी स्टेनो के पैटर्न में मैथ तो पूछी नहीं गई है। तो इनका ये जी सर, लॉजिक से पूछना तो बिल्कुल ही बियॉन्ड जा रहा है चीजें। ठीक है। जी मतलब जो पर्टिकुलर अगर स्टेनो का बच्चा है तो सर वो तो बिल्कुल कर ही नहीं पाएगा ना। जैसे हाँ दूसरे हाँ, बच्चे हैं क्योंकि जो वो मैथ सीजीएल भी करता दे ही रहे नहीं, वो हैं। मैथ प्रैक्टिस ही नहीं करेगा। हाँ, और इंग्लिश वाले पोर्शन में होमोनिम्स थे जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड था। हाँ देखो, इंग्लिश वाले सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोनिम्स तो बिल्कुल भी जी जी नए सर। ही तरीके से आ गए। और मुझे लग रहा था वन जी वर्ड सर। सब्स्टिट्यूशन इस बार आएगा, तो मैंने आपको तो पहले ही बता रखा था। लेकिन जी सर वो वन। होमोफोन्स का मुझे कोई आइडिया नहीं था। और ये सारी चीजें जो एसएससी कर रही है वो बियॉन्ड जाके कर रही है, सिलेबस के भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे रही है। अब बताओ बच्चे इसमें कैसे करेंगे? जी सर, बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं था ना। होमोनिम्स तो मेरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आया, 3 क्वेश्चन थे मेरे पास, 3 या 4 कुछ थे, तो मैं पूरे छोड़ कर ही आया हूँ क्योंकि बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं था मैं उसके लिए। हम्म। और वन वर्ड तो फिर मैंने ट्राई किया कि कोशिश करता हूँ, लेकिन होमोनिम्स तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि बिल्कुल आ ही नहीं रहे थे मेरे को वो। आपका अटेम्प्ट कितना था ओवरऑल? तो मेरा ओवरऑल 150 करीब है। अच्छा अच्छा। और जैसे टीसीएस में पता लगता था बाद में कि आपने कितने अटेंड किए फिनिश हाँ होने के हाँ। बाद, और इसमें बाद में पता भी नहीं लग रहा कितने अटेंड किए, बस वो गुलदस्ता देते हैं वो अपने को, और बस अच्छा। पता ही नहीं चला कितने अटेंड किए कौन से पोर्शन में। तो मतलब पहले ही इसमें जब ये जैसे पता नहीं चल रहा कि आपने ओवरऑल कितने स्किप किए, कितने अटेम्प्ट किए, ये सारी चीजें नहीं पता चल रही। हाँ वो बाद में नहीं बताते, जैसे एग्जाम फिनिश हो जाता है ना टाइम, उसके बाद नहीं शो कर रहा है कि आपने कितने अटेंड किए। बस वो अच्छा अच्छा। गुलदस्ता है और बस थैंक यू फॉर अटेंड द टेस्ट, बस ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है। तो अर्चना, अगर जो भी आपका एग्जाम दे रहे। ओवरऑल एक्सपीरियंस? हेलो जी सर, बता जी मैम, बताइए। सर, मेरा भी सेम इश्यू सर जैसा चलता आ रहा है। मुझे एटलीस्ट लगा सिस्टम स्लो था। जैसे मार्क एंड रिव्यू पे हम क्लिक कर रहे हैं, वहीं पे कर्सर स्टक हो जा रहा है और वो आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब काफ़ी टाइम क्लिक करने के बाद माउस का वही था। नेक्स्ट पे भी कर रहे हैं सर, तो नहीं हो रहा है। मतलब सेव एंड नेक्स्ट पे कर रहे हैं तो बहुत टाइम के बाद हो रहा है।
तो ये काफ़ी टाइम हमारा कंज़्यूम कर रहा है, बहुत वेस्ट कर दिया इसमें टाइम। फिर कुछ क्वेश्चन्स ऐसे थे मतलब मेरे मेरे में तो 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे, जिसमें 4 ऑप्शंस की जगह सिर्फ़ 3 ऑप्शन थे और एक जो 4th ऑप्शन था उसमें एरर बता रहा था। अच्छा। उसके बाद सर कुछ क्वेश्चंस मतलब रीज़निंग के तो काफ़ी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस था सर, जो मतलब कर ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था। 3 क्वेश्चन मैथ्स के थे, बॉट एंड स्ट्रीम का, एक मिक्सचर एलिगेशन का और एक तो सर मुझे टॉपिक नहीं पता है तो वो मैं नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन वो भी मैथ्स का था। और कुछ तो ऐसे थे कि सर जो टॉपिक ही नहीं पता है, नाम ही नहीं बता पाऊँगी मैं एग्ज़ैक्टली किस मतलब टॉपिक से आया है वो, मतलब तो वो अराउंड सब 10 क्वेश्चंस ये आपके मैथ से आए हैं। सर मेरे को 3 क्वेश्चंस ध्यान है, अच्छा, मैथ्स से। हाँ जी। ठीक है। बाकी सर बिल्कुल भी रिलेटेबल क्वेश्चंस नहीं थे, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे लगते थे, बट मतलब अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे रीज़निंग के, बट इसमें सर समझ ही नहीं आ रहा था, अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ सिलेबस था बिल्कुल। और जीके इंग्लिश में जीके सर जीके तो मैं कैसे मतलब जीके तो ठीक था, करंट अफेयर्स तो सर मुझे दिखा नहीं, करंट अफेयर्स नहीं दिखा। स्टैटिक बाकी तो का जी कोई क्वेश्चन ऐसा आया था जैसे कि स्टैटिक का हाँ फिक्स? सर, रिवर वगैरह से आए थे, स्टैटिक के थे। अच्छा, सेंसस से आया था क्वेश्चन? सेंसस का 1 क्वेश्चन आया था मेरे शिफ्ट में सर। हाँ, 1 क्वेश्चन सेंसस का था और रिवर से 2 क्वेश्चन थे सर। ठीक है, ठीक है। इंग्लिश का पैटर्न और कैसा था? बाकी सर पैटर्न तो सर इंग्लिश का मुझे अच्छा लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं था इंग्लिश में। सिर्फ़ एक हुँ, इंग्लिश ही पोर्शन ऐसा था जो जिसमें मुझे दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत नहीं हुआ मतलब सर उसमें भी क्वेश्चन ऐसे थे ना जो आउट ऑफ सिलेबस थे। जैसे होमोनिम्स के काफ़ी क्वेश्चन्स आ गए थे, काफ़ी हुँ, वेटेज वो कवर करता था और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हालाँकि आपने हमें बता दिया था, मतलब पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दिया था, तो मैंने वन वर्ड तो कर लिया बट सर होमोनिम नहीं हो पाया। जी, समझ जी। ही नहीं आ रहा था कि कैसे करें, तो वो छोड़ना पड़ गया। और सर जैसे भावेश ने बताया एक्चुअली ये मेजर प्रॉब्लम है, लोग कंसीडर करते हैं, नहीं करते वो अलग बात है, कि सर सारे क्वेश्चन्स होने के बाद जैसे टीसीएस या फिर कोई भी हमें लास्ट में दिखाता है कि सेक्शन वाइज़ हमने कितने अटेम्प्ट किए और टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं। हुँ, हुँ। तो सर वो तो मैं लास्ट टाइम पे मेरा जब काउंटडाउन चल रहा था, मैं कुछ 13 सेकंड्स रह गए थे, तो मैंने अपना को टोटल टोटल क्वेश्चन देख लिया, बट सेक्शन वाइज़ मुझे पता ही नहीं चल पाया मैंने कितना अटेम्प्ट किया, कितना नहीं अटेम्प्ट किया है। आपके यहाँ पे मैनेजमेंट कैसा था? अगर कोई इश्यू था क्या वो रिज़ॉल्व कर रहे थे या ऐसे ही चल रहा था? सर मेरा तो खुद मैं मतलब हैंड अपना रेज़ कर रही थी जब मेरा क्वेश्चन मिसिंग मतलब ऑप्शन मिसिंग था ना हुँ, हुँ। उसमें, तो वो आए क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया सर, मेरा 2.5 मिनट वेस्ट कर दिया उन्होंने, मैनेजमेंट के नाम पे यही था ओवरऑल तो ऐसा कुछ नहीं बोल पाऊँगी मैं सर, ज़्यादा नेगेटिव बोलना नहीं चाहती बट बहुत टाइम वेस्ट करा दिया इन्होंने हमारा सर। मतलब जो आपकी प्रिपरेशन ओवरऑल अगर हम देखें कि आप सभी की जो 1 साल से या कुछ मंथ से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो आपको पर्टिकुलर उसका आउटपुट नहीं दिख रहा है कि मतलब कि आपने जो एक्सपीरियंस बिल किया है टेस्ट दे के, वो उससे बढ़िया तो आप मॉक टेस्ट दे देते हो। यस सर। एग्ज़ैक्टली सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत बहुत टाइम भी वेस्ट किया हमारा, मतलब बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था सर। एट लीस्ट मेरा तो ये पॉइंट है ना कि जब इन्होंने नोटिफ़िकेशन रिलीज़ किया था अपना एसएससी ने कि भाई हम कंडक्ट कर रहे हैं, इतना जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, उससे भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट उनको एट लीस्ट ये बता देना चाहिए था कि ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, जो हम आपके सिलेबस में ऐड करना चाहते हैं। बिल्कुल, बट आप एसएससी ने सिलेबस बच्चों को बता दो कि सिलेबस बच्चों ये चेंज हो गया, ये आप पढ़ लीजिए। जब आप सिलेबस ही नहीं बता रहे, तो बच्चे वहाँ पे जाके सरप्राइज़ होंगे। एग्ज़ैक्टली सर, कुछ भी मतलब सर लिटरली रीज़निंग के ऐसे थे ना कि मतलब नहीं समझ में आ पा रहे थे, तो हमें छोड़ने ही पड़ गए वो। हुँ, समझ गया। सो बच्चों, बाकी बच्चों के लिए आप क्या सजेशन रखोगे जिनका आगे आने वाले शिफ्ट में डेज़ में एग्ज़ाम है? सर इंग्लिश के लिए तो मैं यही कहूँगी होमोनिम्स करके जाओ, ओडब्ल्यूएस करके जाओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और रीज़निंग के कुछ क्वेश्चन सॉरी रीज़निंग के लिए कुछ मैथ्स के जो हमने देखे बॉट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एलिगेशन, कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी बता रहे बच्चे, हुँ, तो हुँ, वो सारे एट लीस्ट उनका बेसिक करके जाए ताकि उनको क्लियर हो स सके। एग्ज़ैक्टली सर। और कुछ जो टॉपिक मुझे नहीं पता है वो तो सर शेयर करेंगी बाकी बच्चे, हाँ, हाँ, वो भी आने वाले बच्चे मतलब जिनका शिफ्ट बाद में है वो काइंडली वो कंसीडर करके जाएँ। ठीक है, ठीक है। सो बच्चों, जो भी आप देख रहे हैं वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और आपके आने वाले शिफ्ट में ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जाइए। ऐसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए और ऐसे सभी शिफ्ट के एनालाइज़ के लिए आप एसएससी बूस्टर को फॉलो कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद आज के लिए और जल्दी मिलते हैं सून।